बच्चों अब मैं क्लास 11th की मैथमेटिक्स में मैं आपको संबंध तथा फलन, जो आपका दूसरा चैप्टर है, ठीक समुच्चय के बाद वाला, ठीक, मैं अब उसको प्रारंभ करने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, ये जो चैप्टर है यह संबंध तथा फलन, संबंध तथा फलन, यानी कि बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि ये सारी चीज़ें कंपटीशन में ज़्यादा पूछी जाती हैं। रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। और बच्चों ये बहुत ही आसान टॉपिक है, लेकिन दिमाग में बच्चों के ये बैठा है कि रिलेशन फंक्शन बड़ा क्रूशियल है, समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। ऐसा बेटा बिल्कुल नहीं है, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, पढ़िएगा, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बोलिएगा, मैं आपको, ठीक है। तो आइए मैं स्टार्ट करता हूँ पहले संबंध तथा फलन में। बच्चों सबसे पहले मुझे संबंध को समझना है, फिर फलन को समझना है, ठीक। लेकिन बेटा संबंध आप तब तक नहीं समझ सकते, समझेंगे जब तक कि आप क्रमित युग्म न समझ लें, ठीक है। क्रमित युग्म, अब क्रमित युग्म समझेंगे तो क्रमित युग्म से आप कार्तीय गुणन समझेंगे, और कार्तीय गुणन समझेंगे तो कार्तीय गुणन से आप संबंध को समझेंगे, और संबंध समझेंगे तो फलन को समझेंगे। तो कहने का क्या मतलब है, ये चार चीजें आपस में रिलेटेड हैं। जब तक इन चारों चीजों पर आप ध्यान अपना नहीं लगाएंगे, ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। पहला नाम मैं ले रहा हूं क्रमित, क्रमित युग्म, ऑर्डर्ड पेयर, ORDERD, ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर, ठीक, पहली बात। दूसरा, ऑर्डर्ड पेयर के बाद आता है हमारा क्या, कार्तीय गुणन। कुछ सर कार्तीय गुणन क्या होता है, अभी तो मैंने नॉर्मली सारे गुणन पढ़े थे, नहीं बेटा, अब वो कार्तीय गुणन क्या होगा मैं बताऊंगा। तो क्रमित युग्म से संबंधित है आपका कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन, कार्तीय गुणन से हमारा संबंधित है क्या, संबंध। तो सबसे पहले कार्तीय गुणन, फिर सबसे पहले क्रमित युग्म, कार्तीय गुणन, दूसरा, तीसरा संबंध, और चौथा फलन। ये चार चीजें। अब बात आती है सर बच्चों कि क्रमित युग्म कहां से आया, ठीक। चलिए मैं क्रमित युग्म के बारे में भी आपको बता देता हूं, ठीक है। और आपने इससे पहले जो चैप्टर पढ़ा है वो कौन सा चैप्टर है, समुच्चय। क्या, समुच्चय। तो आपको थोड़ा समुच्चय को भी समझना पड़ेगा, और समुच्चय को समझने का मतलब यह है कि मैंने समुच्चय जो आपको पढ़ाया है वह समुच्चय आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, उसकी जरूरत यहाँ पड़ेगी। समुच्चय में मैंने आपको संघ, यूनियन, इंटरसेक्शन पढ़ाया है, वो भी यहाँ यूज होगा। तो जब समुच्चय पढ़े रहेंगे आप, उसका वीडियो देख करके आप तैयार रखेंगे, तभी इस चैप्टर को आप अच्छे से और पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखिए, सबसे पहले क्रमित युग्म क्या होता है। देखो बोर्ड में अच्छे स्कोर के लिए ना जितना जरूरी वीडियो लेक्चर है उतना ही जरूरी डीपीपी प्रैक्टिस भी है, क्योंकि डीपीपी में हम लोग 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं। देखो डीपीपी करने के दो फायदे हैं। पहला फायदा कि तुमको ये पूरा क्लियर हो जाएगा कि वो लेक्चर तुमको पूरा समझ में आया है कि नहीं, और हर डीपीपी में 10 का क्वेश्चन से ना हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज को भी कवर करेंगे। एक और बात तुमको ये ख्याल रखना, जैसे अभी सर पहला लेक्चर पढ़ा रहे हैं, तो जब तुम सेकंड लेक्चर का वीडियो देखना उससे पहले ऐप से जाके इस लेक्चर का हैंडराइटिंग नोट्स देख लो। इससे फायदा ये होगा कि ये लेक्चर तुम बहुत जल्दी रिवाइज कर पाओगे, और सेकंड लेक्चर में समझाएगा सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ऐप पर हर लेक्चर का हैंडराइटिंग नोट्स भी मिलेगा, ठीक है। थैंक यू। ठीक, ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर, इसके बारे में समझ लें कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, ठीक। बच्चों ऑर्डर्ड पेयर में दो अवयव, दो वास्तविक अवयव, ठीक, कॉमा लिख करके एक ब्रैकेट के अंदर सेपरेट करके लिखे जाते हैं, ऐसे। सब देखिएगा, देखिए इसका नाम है ऑर्डर्ड पेयर। पेयर का मतलब जोड़ा, ठीक। पेयर का मतलब क्या, जोड़ा। या जोड़े का मतलब ये होता है, जैसे क्या, मैंने A, B, इसको मैं बोलता हूं क्रमित युग्म।
जैसे कोई संख्या ऐसी लिखी हो a, b, जैसे कि मैंने ऐसे लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल 3,4। अब 3,4 में आप निर्देशांक ज्यामिति में भी सोचने लेंगे कि भाई ये x अक्ष पे 3 और y अक्ष पे 4, सोच लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वैसा ये भी है, 3,4 मेरा क्रमित युग्म है, और क्या 4,3 ये भी मेरा क्रमित युग्म है। क्या 3, 4, 4, 3 दोनों एक ही बिंदु है? नहीं, 3,4 कोई अलग बिंदु होगा बच्चों, और 4,3 भी कोई अलग बिंदु होगा। तो हम जो ऐसे अब देख रहे हैं, जो नंबर दी लिखी मिल जाए आपको, इसी को बोलते हैं क्या? क्रमित युग्म। ठीक है, तो क्रमित, तो बच्चों अब मैं आपको क्रमित युग्म की पहले मैं परिभाषा बता दूं। ठीक, बताने के बाद फिर मैं आपको और इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। जरा आइए देखिएगा, मैं इसकी परिभाषा बताना चाहता हूं आपको। क्या लिखेंगे? देखिएगा, एक विशेष क्रम में, एक विशेष क्रम में लिखे अवयवों के समूह को, एक विशेष क्रम में लिखे अवयवों के समूह को क्रमित युग्म कहते हैं। परिभाषा ध्यान से देखिए, पहले आप वीडियो को रोक करके आप परिभाषा को देख सकते हैं बच्चों। एक विशेष क्रम में लिखे अवयवों के समूह को क्रमित युग्म कहते हैं। ठीक, इसे x, y ऐसे से प्रदर्शित करते हैं। जहां x को प्रथम अवयव या प्रथम घटक कहते हैं, जहां x को, x ये देख रहे हैं, जहां x को प्रथम अवयव, पहला अवयव या प्रथम घटक कहते हैं, इसी प्रकार y को, इसी प्रकार y को द्वितीय अवयव या द्वितीय घटक कहते हैं। इसको समझिएगा बच्चों, ठीक है, याद रखें। तो जो मैंने लिखा, तो क्रमित युग्मों को बच्चों एक निर्देशांक के रूप में समझ सकते हैं। जैसे कि आप निर्देशांक ज्यामिति आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा, तो जैसे 3,4, 4,5, 5,2, 2,5 ये सब लिखते हैं ना, तो उसी तरीके से इसको भी समझिए आप, ये लगभग में वैसा ही है। ठीक, तो x को y से प्रदर्शित करते हैं तथा x को प्रथम अवयव और y को द्वितीय अवयव कहते हैं। ठीक, अब ये इसके बारे में और क्या आपको जानकारी चाहिए? 1-2 नोट है, मैं बता दे रहा हूँ, उसको लिख लीजिए, समझ लीजिए, तो फिर आगे इस पर क्वेश्चन कैसे आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो क्रमित युग्म में कुछ है नहीं बच्चों, ये बनता कैसे क्रमित युग्म ये भी मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, तो पहले क्रमित युग्म को समझ लें। देखिए बच्चों, ये मैंने बताया, एक नोट लिख लीजिएगा। नोट पहला क्या? x, y नॉट इक्वल टू y, x। देखें, ये बहुत है इंपॉर्टेंट, x, y और y, x आपस में बराबर नहीं होता है, याद रखें। कहने का क्या मतलब, एग्जाम्पल देख सकते हैं आप इसमें। क्या, जैसे मैंने लिखा था ना 3,4 नॉट इक्वल टू 4,3। यदि 3,4 कोई अलग बिंदु होगा, 4,3 कोई अलग बिंदु होगा, आप चाहें तो दिखा सकते हैं। देखिए, दो अलग अलग बिंदु हमें मिलेंगे। यदि मैं x ले लूँ या y ले लूँ, तो 1, 2, 3, 4,
1 2 3 4, 3,4, 1 2 3, 3,4 बच्चों हमारा यहाँ आएगा 3 और 4। अरे देखिए बच्चों, इसको समझें आप। ये हमारा पॉइंट हुआ 1 3,4 का, ये 3 है, ऊपर क्या है 4, अब क्या है 4,3, 1 2 3 सॉरी ये मेरा मूल बिंदु है 1 2 3 4, 4,3। अब यहाँ से देखें, इधर देखिएगा, ये हमारा हो गया। देखिए दोनों अलग अलग बिंदु हैं कि नहीं, आप देख सकते हैं बोर्ड पर, मैंने डायग्राम से आपको बना के दिखा दिया। यानी कि x y और y x बराबर नहीं होते। यानी कि हमें अवयवों के क्रम पर ध्यान देना होगा। हमें किस पर ध्यान देना होगा? हमें अवयवों के क्रम को ध्यान में रख करके ही बच्चों को क्वेश्चन लगाना होगा। इस बात को याद रखिएगा। ये पहला था, ठीक। दूसरा क्या है इसमें? दूसरा बच्चों ये है कि क्या दो क्रमित युग्म आपस में बराबर हो सकते हैं? दूसरा जरा देखें, ये पहला था हमारे पास, दूसरा देखें अब आप। देखिए बच्चों, नोट में दूसरा देख ले यार, इसके बाद तो फिर मैं आगे बताऊंगा आपको। दूसरा, यदि दो क्रमित युग्म आपस में बराबर होते हैं तो जो इंपॉर्टेंट है उसके लिए देखिएगा, यदि दो क्रमित युग्म आपस में बराबर होते हैं तो दोनों क्रमित युग्मों के दोनों क्रमित युग्मों के प्रथम घटक आपस में बराबर होंगे। इसी प्रकार दोनों क्रमित युग्मों के द्वितीय घटक भी आपस में बराबर होंगे। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है, जैसे बच्चों a, b बराबर लिखा हो p, q, कभी ऐसे लिखा मिल गया। इसका यह मतलब है पहला, इसका पहला और यह पहला आपस में बराबर होगा। देयरफॉर a बराबर क्या होगा p, यानी कि a का मान और p का मान आपस में बराबर होना चाहिए। और p बराबर क्या होगा q, यानी कि b का मान किसके बराबर होना चाहिए? q के बराबर होना चाहिए। बच्चों ये दो बातें आप याद रखिएगा, ठीक। इसी को हम बोलते हैं क्या? दो क्रमित युग्मों की समानता। क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं दो क्रमित युग्म की समानता। तो क्या दो क्रमित युग्म आपस में समान हो सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। दो क्रमित युग्म यदि आपस में समान होते हैं तो तभी हो सकते हैं जब दोनों क्रमित युग्मों के प्रथम घटक आपस में बराबर हो। इसी प्रकार द्वितीय घटक भी आपस में क्या हो? बराबर हो। अभी मैं बच्चों इस बार आपको एक क्वेश्चन करा दे रहा हूं, ठीक है, करा दूंगा, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये पहली एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। आइए देखिए, x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन जरा देखिएगा ध्यान से बच्चों, आपको
x और y का मान आपसे पूछा जाएगा। बताइए, आइए सॉल्यूशन देखते हैं। सेंस x/2 + 3 y - 3/2 बराबर क्या 7,4 लिखेंगे। दोनों क्रमित युग्म आपस में बराबर हैं, इसका मतलब ये बेटा किसके बराबर होगा 7 के। देयरफॉर x/2 + 3 बराबर क्या 7, ये देखिएगा, और फिर क्या y - 3/2 बराबर क्या 4। आपको x y का मान निकालना है, तो देखिए यहाँ से x का निकल जाएगा और यहाँ से y का निकाल लीजिए। 3 को उधर भेज दें। x/2 बराबर 7 - 3, तो x/2 बराबर 4, x बराबर क्या 8। x का मान निकल गया, इसको उधर भेज दें। y बराबर क्या 4 + 3/2, 4 दूनी 8, 8 3 11, y बराबर 11/2। अतः x बराबर 8 तथा y बराबर 11/2। ये हमारा क्या है आंसर है। तो बच्चों x और y का मान लिख देंगे, हमारा क्रमित युग्म का मान चला आएगा। ठीक है, तो बच्चों याद रखें, यदि दो क्रमित युग्म आपस में बराबर होते हैं तो इस तरीके से हम क्वेश्चन लगा लेंगे। और इस बात का विशेष ध्यान देंगे बच्चों कि x y और y x कभी आपस में बराबर नहीं होता। चलिए आगे आते हैं बच्चों। अब क्रमित युग्म आया, मतलब कि इसकी आवश्यकता कहाँ से इसका निर्माण हुआ, मैं आपको बता दे रहा हूँ बच्चों। आपने समुच्चय पढ़ा है, तो समुच्चयों का आपने देखा होगा। अभी मैंने 2 समुच्चयों का योग किया था। बोलिए, यहाँ योग का मतलब नहीं समझे। अंतर, 2 समुच्चयों का अंतर आपने पढ़ा कि नहीं? a - b मैंने आपको पढ़ाया था। सुनिए बच्चों, समुच्चय में योग का मतलब यूनियन होता है। समझ गए मेरी बात? यूनियन, संघ का मतलब छोड़ने से ही होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और आपने a - b आपको पढ़ाई है। इसी तरीके से अब बच्चों मैं आपको बताने जा रहा हूं 2 समुच्चयों का गुणन। 2 समुच्चय के गुणन का सही नाम है 2 समुच्चयों का कार्तीय गुणन, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। तो आइए अब मैं स्टार्ट करता हूं कार्तीय गुणन। ये हो गया बच्चों मेरा क्रमित युग्म। क्रमित युग्म पर क्वेश्चन आपको दिया होगा एनसीईआरटी में, आप लगाइएगा। अब मैं कार्तीय गुणन पर भी क्वेश्चन दिया होगा, मैं आपको कार्तीय गुणन बताऊंगा। फिर कार्तीय गुणन के को आरेख से बताऊंगा कि तीर आरेख से उसको कैसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। जब ये आप पढ़ लेंगे तब मेरा चैप्टर स्टार्ट होगा क्या, संबंध। तो हेडिंग डलिएगा 2 समुच्चयों का कार्तीय गुणन। दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन, कार्टेशियन, CERTESIAN, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। बच्चों अंग्रेजी भी मुझे इतनी आनी चाहिए क्योंकि आगे चल करके मुझे इंग्लिश के से ही पूरे मैथ को पढ़ना है, इसलिए हमें इसे भागना नहीं चाहिए। ठीक, याद रखिएगा 2 समुच्चयों का कार्तीय गुणन। अब 2 समुच्चयों का कार्तीय गुणन कैसे करते हैं देखिएगा। तो देखिएगा, यदि कोई समुच्चय, कोई 2 समुच्चय लिख लें, कैपिटल A तथा कैपिटल B हो तो इसके कार्तीय गुणन को, A×B द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा। तो इसके कार्तीय गुणन को A×B द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे एग्जांपल देख लें आप। ठीक, और एक चीज और,
कार्तीय गुणन के अवयव के अवयवों को ध्यान से सुनिए, यही इंपॉर्टेंट है। कार्तीय गुणन का, भाई कार्तीय गुणन का अवयव है, कार्तीय गुणन के अवयवों को क्रमित युग्म कहते हैं। तो बच्चों ये जो क्रमित युग्म बना हमारा, वो वास्तव में बना कैसे? क्रमित युग्म हमारा बना क्या? दो समुच्चयों के गुणन से। तो क्रमित युग्म कहते हैं। आइए जरा देखिए कैसे। एग्जाम्पल है ये, ए बराबर मैंने लिया ए बी और एक समुच्चय बी लिया, मैं लिया सी डी। देखिए मैं गुणा कर रहा हूं, ए क्रॉस बी, ए बी क्रॉस सी डी। करिए, एक गुणा कर। अब ऐसा नहीं गुणा कर देंगे कि ए इंटू सी हो गया, फिर ए का गुणा सी कर दिया, बी गुणा डी, ऐसा नहीं करते बच्चों। कैसे करते हैं ध्यान लगे। देखिए मैं कर रहा हूं ए क्वामा सी, ऐसे लिख दें क्रमित युग्म, ए क्वामा सी क्वामा ए क्वामा डी क्वामा, यहां से बी क्वामा सी क्वामा बी क्वामा डी। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, ए क्रॉस बी में ए कोमा सी ए कोमा डी, फिर बी कोमा सी बी कोमा डी, ऐसे होता है बच्चों। तो अब देखें, अब इसमें कितने अवयव आए ये भी तो ध्यान दें। देखिए कितने आए, 1 2 3 4। अब इसको आप 8 अवयव मत बोलिएगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ये गलत है। इसके कितने अवयव हैं? 4। 1 2 3 4। देखिए इसमें भी 2 अवयव था, इसमें 2 अवयव था, गुणा करेंगे तो कितने अवयव आ गए? 4 अवयव आ गए। ये अवयव हैं। ठीक, तो ए क्रॉस बी के अवयव आ गए क्रमित युग्म के रूप में। ठीक है बच्चों, तो कैसे गुणा करना है ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए मैं इसको मिटा दे रहा हूं और अब मैं आपको इसमें कुछ और बताने जा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक, इसमें एक नोट बेटा मैं बताना चाह रहा हूं आपको। किसी भी क्रमित युग्म का पहला अवयव किसी भी, ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से तो क्वेश्चन लगना है आपका। किसी भी क्रमित युग्म का पहला अवयव कौन कौन सा? पहला अवयव ये ए बी बी जो देख रहे हैं आप, यही पहला अवयव है। ये क्रमित युग्म है मेरा पहला अवयव, ये पहला अवयव। देखिए पहला अवयव पहले समुच्चय में उपस्थित होता है। ध्यान सुन लीजिए, किसमें उपस्थित होता है? पहले समुच्चय में उपस्थित होता है, याद रखिएगा। ठीक, तथा दूसरा अवयव दूसरे समुच्चय में उपस्थित होता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ए क्रॉस बी बराबर, बस मेरे पास ये है एक्स कॉमा वाई, क्या है? एक ही अवयव है। ध्यान सुनिएगा, जैसे एक्स कॉमा वाई मेरे पास आ गया, जरा देखिए यहां पर देख रहे हैं, तो इसमें एक्स कहां बिलोंग करेगा बताइए? जानते हैं यहां पे, देयरफॉर एक्स ये पहला अवयव, ये बिलोंग करेगा समुच्चय ए में और वाई बिलोंग करेगा समुच्चय बी में। ठीक, ये पहले लिखा है और ये बाद में लिखा है, तो पहला पहले में बिलोंग करता है, दूसरा अवयव
दूसरे समुच्चय बिलोंग करता है। तो क्रमित युग्म बच्चों बनता कैसे है? क्रमित युग्म दो समुच्चयों के कार्तीय गुणन के द्वारा बनाया जाता है। यानी क्रमित युग्म दो समुच्चयों के कार्तीय गुणन के द्वारा बनाया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। और इसका पहला अवयव भी देख लिया आपने और दूसरा अवयव भी देख लिया। अब आएगा एक इंपॉर्टेंट लाइन, ये भी क्रमित युग्म में अवयवों की संख्या, सॉरी बच्चों क्रमित युग्म बोल दिया मैंने, क्रमित युग्म नहीं बोलेंगे, कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या। ठीक, कैसे निकालेंगे? ठीक है, देखिए कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या ज्ञात करना, कितने अवयव होंगे ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। तो आइए, तो देखिए दो समुच्चयों के कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या ज्ञात करना। आइए, यदि दो समुच्चय कैपिटल ए तथा कैपिटल बी हैं और समुच्चय ए में अवयवों की संख्या और समुच्चय ए में अवयवों की संख्या को Na तथा समुच्चय बी में अवयवों की संख्या को अवयवों की संख्या को NB से प्रदर्शित करते हैं तो A क्रॉस B में अवयवों की संख्या Na इंटू NB के बराबर होगी। शायद समझ में नहीं आया होगा आपको, आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है बच्चों। Na इंटू NB, ये इंटू है बेटा, Na इंटू NB, या इसी तरह मैंने मल्टीप्लाई करना है यहाँ। ठीक, यानी कि क्या A क्रॉस P में अवयवों की संख्या का सूत्र हो गया क्या, Na इंटू क्या NB। या Na में क्या है, Na का मतलब है समुच्चय A में अवयवों की संख्या और समुच्चय B में अवयवों की संख्या का क्या कर दिया जाए, गुणा कर दिया जाए। इससे हमारा क्या आ जाएगा, कार्तीय गुणन आ जाएगा। ठीक है ना, आप देख सकते हैं, एक मैं एग्जांपल में आपको दे दे रहा हूँ तो हमारा क्लियर हो जाएगा। ये पूरा क्लियर हो जाएगा, ये देख लें। ठीक है, आइए ये आपने देख लिया। अब मैं आपको इसमें एक एग्जांपल छोटा सा बच्चों दे दे रहा हूँ कि अवयवों की संख्या कैसे निकालेंगे। ठीक, देखिए बच्चों ध्यान से यहाँ पर देखें कि एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं। यदि A बराबर मान लें, चलिए 2 3 5, B बराबर 7 8, तो A क्रॉस B में अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अवयवों की संख्या ज्ञात करनी है बच्चों खाली। ठीक, सॉल्यूशन
सोल्यूशन क्या हो जाएगा इसका? सेंस ए बराबर कितना है? 2 3 5, कितने अवयव हैं? 3। देयरफॉर एन ए बराबर कितना हुआ? एन ए बराबर 3 हुआ। सेंस बी बराबर कितना है? 7 और 8। देयरफॉर एन बी बराबर कितना हुआ? 2 हुआ। ठीक है, आइए देखते हैं एन ए एन बी। अब हो जाएगा ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या। क्या हो जाएगा ये? एन ए इंटू एन बी, यानी कि 3 इंटू 2 कितना आ गया? 6। ये मेरा क्या है? आंसर है। ठीक है, तो बच्चों देख लीजिए कैसे निकला है ये। ठीक है बच्चों, मैंने आपको आज क्रमित युग्म पढ़ाया, फिर मैंने आपको कार्तीय गुणन पढ़ाया। ठीक, कार्तीय गुणन पर क्वेश्चन भी कराया, कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या भी बताई कैसे निकालते हैं। ठीक है, आइए यहां देखते हैं जरा इस क्वेश्चन को देखें। यहाँ 3 समुच्चय दिए गए, एक समुच्चय ए, एक समुच्चय बी, एक समुच्चय सी दिया गया है। तो मुझे ये सत्यापित करना है। देखिए यहाँ भी कार्तीय गुणन ही है, ध्यान से देखिएगा। ए है सॉरी बच्चों, अगेन सॉरी बच्चों, देखिएगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी है, यानी कि बी इंटरसेक्शन सी निकालने के बाद इसका कौन सा गुणा करना है? कार्तीय गुणा करना है। यहाँ पर देखिए ए और बी का कार्तीय गुणा करना है और ए और सी का कार्तीय गुणा करना है। कार्तीय गुणा करने के बाद क्या लेना है? इंटरसेक्शन, और बताना है कि ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है, सत्यापित करना है। देखिए मैं सत्यापित करने जा रहा हूँ। पहले लेफ्ट हैंड साइड से मैं स्टार्ट करता हूँ, क्या क्या मुझे निकालना है। देखिए लेफ्ट में पहले ब्रैकेट ये हल करूंगा, ये आ जाएगा तो इसका कार्तीय गुणा करूंगा, उसको कह दूंगा समीकरण नंबर 1। आगे देखिए फिर मैं ए क्रॉस बी निकालूंगा, फिर मैं ए क्रॉस सी निकालूंगा, फिर दोनों का क्या निकालूंगा? इंटरसेक्शन, और उसको कह दूंगा समीकरण नंबर 2। और जब मैं समीकरण 1 और 2 को अच्छी तरीके से देखूंगा तो मुझे समीकरण 1 में आए हुए अवयव और समीकरण 2 में आए हुए अवयव बिल्कुल सेम मिलेंगे। यदि बिल्कुल सेम मिलेंगे तो मैं क्या बोल दूंगा? तुरंत मैं बोल दूंगा क्या? ये लेफ्ट और राइट क्या आपस में बराबर है। आइए देखते हैं। सेंस मुझे क्या निकालना है? पहले आप निकालिए बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी के बीच में आप इंटरसेक्शन निकालिए। क्या आपको बी और सी के बीच में कोई इंटरसेक्शन दिखाई दे रहा है बच्चों? बोलिए जरा। आप देख लें, क्या आपको बी और सी के बीच में कोई इंटरसेक्शन दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक, तो क्या क्वेश्चन गलत है? नहीं बेटा, क्वेश्चन ये सही है। ठीक, लेकिन यह क्वेश्चन कहीं से गलत नहीं है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को मैं आपको लगा के भी दिखा दूंगा कि ये बिल्कुल सही है, लेकिन मैं एक काम करना चाह रहा हूं कि एक अवयव मैं इसमें बढ़ाना चाह रहा हूं। यदि आपको कोई दिक्कत ना हो तो ऐसा अवयव मैं बढ़ाना चाह रहा हूं कि कम से कम एक अवयव इसके अंदर क्या हमारा आ जाए? उभयनिष्ठ आ जाए। उससे सिद्ध करने में और बढ़िया रहेगा। तो चलिए मैंने 4,5 कर लिया। चलिए सी में मैंने एक अवयव बढ़ा लिया। तो आइए सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा? मैंने एक अवयव, बच्चों यदि यहाँ 5 6 भी था तो भी क्वेश्चन कहीं से गलत नहीं था। मैं आपको करके दिखाऊंगा, क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड ना हो इसके लिए मैंने फिर से 4 डाल दिया। ठीक है, आइए पहले मैं इसको लगा लूँ। बी इंटरसेक्शन सी, बी में बताइए कितना है? 1 2 3 4। इंटरसेक्शन सी में 4 5 6। ठीक, बी इंटरसेक्शन सी निकालते हैं हम। आइए बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे, इसमें कितना मिलेगा? केवल और केवल बेटा मुझे 4 मिलेगा। मिल गया 4, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं है। देयरफॉर अब मैं निकालूंगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। आइए ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ए का मान रखिए। ए का मान क्या है मेरे पास? 1 और 2 है। क्रॉस और बी इंटरसेक्शन सी का मान कितना है? केवल और केवल 4 है। देखिए 2 समुच्चय हो गए। इस समुच्चय में 2 अवयव हैं, इस समुच्चय में 1 अवयव है, हमें इनका गुणा करना। तो एक बार 1 से करेंगे 1 4, फिर एक बार हो जाएगा क्या? 2 4। आइए देखिए अवयव लिख रहा हूं मैं। एक बार आएगा 1,4। गुणा करने का ये मतलब है पहले इसके अवयव को लिखेंगे, बाद में इसके अवयव को लिखेंगे बेटा।
1,4, फिर आएगा मेरा क्या 2,4, ये आ गया। ये हो गया बच्चों मेरा समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत है। आइए ठीक, दूसरा बात करते हैं। अब मैं राइट हैंड साइड ए क्रॉस बी निकाल लेता हूं। ठीक, ए क्रॉस बी। अब देखें 1 2, अब देख रहे हैं पहला अवयव मेरे पास 1 2 है। 1 2 क्रॉस, सॉरी बच्चों ये मैं क्या लिख रहा हूँ, सॉरी 1 2, ठीक है, ए का 1 2 क्रॉस बी का अवयव, बी का क्या है मेरे पास थोड़ा ज़्यादा है, 1 2 3 और 4 है, कोई टेंशन नहीं है बेटा। ए क्रॉस बी निकालिए 1 से कितने अवयव आएंगे, 2 इसमें हैं 4 इसमें हैं, 4 दूना 8, 2 इसके 4, 8 अवयव आने चाहिए। आइए देखते हैं कितना आता है। ये 1 1 1 2 1 3 1 4 हो गए। अब आइए 2 से 2 1 2 2 2 3 और क्या 2 4, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है ना। 1 1 2, देखिए 8 हो गए होंगे, गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मेरे पास 8 अवयव आ गए। ए क्रॉस बी में आया मेरे पास 8 अवयव। अब मैं क्या निकालूंगा बच्चों, ए क्रॉस बी के बाद मैं क्या निकालूंगा, ए क्रॉस सी। ए क्या अवयव, 2 ही अवयव हैं 1 और 2, सी में कुछ ज़्यादा लग रहे हैं क्या 4 5 और 6। चलिए गुणा करते हैं, ए क्रॉस सी करते हैं, गुणा करते हैं बेटा, ये जाएगा 1 4 1 5 1 6। कोई दिक्कत आपको तो बताते रहिएगा, कैसे बताएंगे, वीडियो देख रहे हैं आप। चलिए कोई बात नहीं, आदत पड़ गई बच्चों बोलने की। 1 4 1 5 1 6, फिर देखिए 2 4 2 5 2 6। चलिए देख लिया मैंने क्या निकाल लिया, मैंने ए क्रॉस बी निकाल लिया। अब मैंने क्या निकाल लिया, ए क्रॉस सी निकाल लिया, दोनों निकाल लिया। अब यहाँ पे देखें दोनों के बीच में मुझे क्या निकालना है, दोनों के बीच में मुझे इंटरसेक्शन निकालना है बच्चों। ठीक, और इंटरसेक्शन कितना आना चाहिए, इतना आना चाहिए। आइए देखते हैं आता है कि नहीं आता है। ठीक, तो बच्चों मैं आपको पूरा ये निकाल के दिखा देता हूँ। मैं क्वेश्चन नहीं मिटा रहा, ठीक, नहीं मिटाने का भी रीजन है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो बच्चों जब आप यहाँ पर इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे, अब देख लीजिएगा निकाल करके, मैंने यहाँ अवयव मिटा दिया है तो मुझे नहीं मिटाना चाहिए था, इसलिए मुझे वो अवयव याद तो है नहीं। ठीक, आइए जब आप यहाँ से निकाल लेंगे, आप देख लीजिएगा ए क्रॉस बी का इंटरसेक्शन निकालिएगा आप किसके साथ, ए क्रॉस सी के साथ, जो आपने यहाँ निकाला है, तो वो हमारा केवल आ जाएगा क्या 1 4 और क्या 2 4 आ जाएगा बच्चों, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब इंटरसेक्शन निकाल लीजिएगा। मैंने ए क्रॉस बी मैंने गलती से मिटा दिया, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने मिटा दिया, लेकिन मैं लिख सकता हूँ ए क्रॉस बी क्या आएगा। चलिए मैं दिखा दे रहा हूँ। ए क्रॉस बी देखिए क्या आएगा, ए क्रॉस बी में ये आया होगा बच्चों, क्या 1 1 1 2 1 3 1 4, फिर क्या आया होगा 2 1 2 2 2 3 2 4, यही था ना। देख लें, इसका इंटरसेक्शन करना है मुझे किसके साथ, इसके साथ 1 4 1 5 1 6, फिर क्या है 2 4 2 5 और 2 6। चलिए हो गया। आइए इन दोनों में इंटरसेक्शन देखें, देखिए यहाँ से ये 1 4 है और यहाँ भी क्या 1 4 है, क्या मिला 1 4 मिला बच्चों, मुझे 1 4 मिला। अब आइए फिर मुझे क्या मिला, देखिए इसमें 1 4 1 5, ये भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। 2 5 जरा देखें, 2 5 यहाँ भी है बच्चों, 2 5 इसमें है क्या, नहीं है। चलिए 2 4 देखें,
देखिए 2 4 यहाँ भी दिख रहा है आपको, 2 4 और 2 4 यहाँ भी दिख रहा है, तो क्या आ जाएगा 2 4 आ गया। तो A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, ये हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से देखें, समीकरण 1 तथा 2 से, 1 और 2 से मैं क्या कर सकता हूँ बच्चों, लिख सकता हूँ डायरेक्ट 1 और 2 को आप जब मिलाएंगे बच्चों तो हमारा फिर से यही ऊपर सिद्ध हो जाएगा, जो कि मुझे सिद्ध करना था। ठीक है बच्चों, तो आप ये समझ गए होंगे कि इसको मैंने आपको ये कैसे निकाला है, ज़रा ये देख लें आप। ठीक, 1 और 2 से हो जाएगा A क्रॉस B इंटरसेक्शन C बराबर A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। यही बच्चों मुझे क्या करना था, प्रूव करना था। देख लें, ये आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, यदि ना समझ में आया हो तो भी आप भाई तो बच्चों आपने देख लिया। ठीक है बच्चों, मैंने यहाँ पर मैंने शुरू में क्वेश्चन लिखा था तो आपको याद होगा कि मैंने यहाँ पर 4 अपने से लिया था सिद्ध करने के लिए, सत्यापित करने के लिए। यदि यहाँ 4 नहीं होगा तो भी मैं सत्यापित कर सकता हूँ। इसी क्वेश्चन को आप देखें, मैं 4 में यहाँ से हटा दे रहा हूँ। क्या आप ये क्वेश्चन वैसा ही है, जरा ध्यान सुनिए मेरी बात। मैंने इस बार क्या किया, क्वेश्चन वही है बेटा, लेकिन मैंने वहाँ से 4 हटा दिया, तो क्या ये गलत हो जाएगा? क्या इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है? नहीं बेटा, ये भी सत्यापित हो जाएगा। ठीक, आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, वैसे तो मैंने यहाँ एक ऑयल लेके उभयनिष्ठ ऑयल लेके मैंने प्रूव करके आपको दिखा दिया। यदि यहाँ 4 नहीं भी दिया होता तो भी मैं कर लेता। कैसे करता, जरा देखिएगा सोल्यूशन क्या होता है। यहाँ पे B मैं क्या निकालता, B इंटरसेक्शन C, पहले ये निकालता। B मैं लिखता 1 2 3 4, इंटरसेक्शन क्या लिखता 5 6, लिख दिया। इन दोनों में उभयनिष्ठ मिला नहीं, B इंटरसेक्शन B बराबर में क्या लिख दिया। जब उभयनिष्ठ नहीं मिले बच्चों तो मैं क्या लिख दूंगा, फाई लिख दूंगा। कोई अवयव ही नहीं मिला। ठीक है, अब आइए A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, A इंटू B इंटरसेक्शन C की जगह मैं क्या यूज करूंगा, फाई यूज करूंगा बच्चों। तो A ये हमारा हो गया। अब देखिए, अब A में मेरे पास अवयव है बच्चों, लेकिन फाई में मेरे पास कोई भी अवयव नहीं है। रिक्त समुच्चय के साथ इसका मैं कार्तीय गुणन कर रहा हूं। बताइए जानते हैं कितना आएगा, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। जब आप इसका रिक्त समुच्चय के साथ गुणा करेंगे ना, फाई आएगा, क्योंकि A में अवयव है लेकिन B में अवयव नहीं है। ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 1। याद रखिएगा बच्चों। ठीक है, ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। अब मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक, अब मैं चलिए यहाँ आ जाता हूँ, इसको निकालने आ रहा हूँ। ये मेरा फाई आएगा बच्चों, A क्रॉस फाई हमारा फाई आता है, इस बात को याद रखिएगा। आगे आ जाइए। अब मैं A क्रॉस B निकाल लूँ। आप जानते हैं मैंने निकाला भी था। A क्रॉस B अब निकालेंगे। A क्रॉस B मेरा ये आएगा बच्चों 1 1 1 2 1 3 1 4। ठीक, फिर क्या आएगा 1 1 1 2 1 3 1 4, 2 1 2 2 2 3 2 4। बोलिए आया क्या, कोई दिक्कत तो बताइए। A क्रॉस B मैंने निकाल लिया। अब मैं क्या निकाल रहा हूं, A क्रॉस C निकाल रहा हूं, A क्रॉस C। अब बताइए A क्रॉस C, A में कितने अवयव हैं, A क्रॉस C। A में मेरे पास आए 1 2 क्रॉस 5 6। आइए A क्रॉस C निकालते हैं। क्या जाएगा 1 5 1 6, फिर आएगा 2 5 और क्या 2 6। कोई दिक्कत, A क्रॉस B और A क्रॉस C निकल गया। आइए अब मैं निकालता हूं। अब यहां देखिएगा जरा जो आप, ये मेरा जो समीकरण नंबर 1 मैंने यहां लिखा हुआ है, यहां पे आ जाइए आप, यहां पे आइए आप। तो अब मुझे इंटरसेक्शन निकालना है, A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। यदि मैं इनका इंटरसेक्शन कर दूं तो क्या आएगा, तो जरा देखें आप,
मेरे पास बच्चों इन दोनों का जब भी आप इंटरसेक्शन करेंगे, आप देख लें क्या इसमें और इसमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ है, यानी कि 1 1 1 2 1 3 1 4, ठीक। फिर क्या 2 1 2 2, देखते रहिएगा 2 3 2 4, ये हुआ। अब इसका इंटरसेक्शन करना है मुझे, इसका इंटरसेक्शन करना है किसके साथ, इसके साथ 1 5 1 6 2 5 और 2 6 के साथ करना है बच्चों। आइए जब मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन करूंगा, बताइए इन दोनों में कोई ऐसा अवयव बताइए जो दोनों में है। देखिए 1 5 यहाँ है, 1 5 इसमें नहीं है, 1 6 इसमें है, 1 6 इसमें भी नहीं है, 2 5 इसमें है, 2 5 इसमें नहीं है, 2 6 इसमें, 2 6 इसमें नहीं है। क्या आया, A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C बराबर क्या आया, 5 आया। समीकरण नंबर 2 आया। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। तो बच्चों वो भी क्वेश्चन सही था हमारा, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C बराबर A क्रॉस B, ध्यान से देखिएगा, A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, ठीक है। तो आप देख ले बच्चों, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। देखिए मैंने आपको इसमें 2 क्वेश्चन बताया कार्तीय गुणन में, और दोनों बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, एक जैसा था, आंसर में थोड़ा फर्क था, ठीक है। क्या फर्क था, यही फर्क है बच्चों। याद रखें, यदि किसी समुच्चय का रिक्त समुच्चय से गुणा करते हैं, इसे हमें एक नोट मिला, उस नोट को भी आप नोट करें। क्या नोट करेंगे, यदि किसी समुच्चय को, समुच्चय का कार्तीय गुणन रिक्त समुच्चय के साथ किया जाए, रिक्त समुच्चय फाई के साथ किया जाए तो हमें रिक्त समुच्चय प्राप्त होता है। याद रखिएगा, क्या प्राप्त होता है, रिक्त समुच्चय प्राप्त होता है बच्चों, ठीक। अब मैं इस पर लास्ट आपको बताने जा रहा हूं, और मैं तो उम्मीद करता हूं कि 2.1 आप पूरा लगा लेंगे, ठीक है ना बच्चों। ये मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको क्रमित युग्म बताया, मैंने आपको कार्तीय गुणन बताया, मैंने आपको कार्तीय गुणन पे क्वेश्चन करा दिया। क्या अभी भी कुछ शेष है, जी हाँ बच्चों, अभी भी कुछ शेष है। क्या शेष है वो सुन लें आप। शेष है त्रिगुणन, यानी कि 3 समुच्चयों का, त्रि का मतलब 3 होता है, तो हमें 3 समुच्चयों का गुणा करना है। एक समुच्चय A है, B है और C है। ये बेटा मेरा लास्ट टॉपिक है, इसको मैं बता दूंगा। तो आपका 2.1 NCERT का एक्सरसाइज, मैं उम्मीद करता हूं कि आपके सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। यदि किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो उस क्वेश्चन को मैं DPP में डाल दूंगा। मैं जानता हूं कि आपसे कौन सा लगेगा या कौन सा नहीं लगेगा, तो मैं उसे DPP में डाल दूंगा और उसका सोल्यूशन भी आप देख लीजिएगा। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने जितना बताया सारे लग जाने चाहिए। यदि 1-2 क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप उसका हल DPP में देख सकते हैं। लेकिन पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अपने वीडियो को स्टॉप करके सोल्यूशन को करें। यदि आपसे सोल्यूशन नहीं हो पाता है, इसके बाद आप DPP में जाएं और सोल्यूशन को देखें। अन्यथा बच्चों आपको पहले अपने से ट्राई करना है, ठीक है। मेरी इस बात का ध्यान रखिएगा। और आइए मैं इसके साथ एक हेडिंग बोल रहा हूं, 3 समुच्चयों का त्रिगुणन, और मैं इसको बता दूं तो ये टॉपिक मेरा खत्म हो जाएगा, यानी कि आप NCERT की फर्स्ट एक्सरसाइज पूर्ण रूपेण लगा लेंगे। तो बच्चों ज़्यादा नहीं है मेरे पास, थोड़ा सा ही बचा हुआ है, तो हेडिंग डाल लें आप।
हो तो इसके त्रिय गुणन को A क्रॉस B क्रॉस C से प्रदर्शित करते हैं। बच्चों, जिसमें क्रमित युग्म जो मैं बोल रहा था, इसको क्रमित त्रियक बोलते हैं या क्रमित त्रिय बोलते हैं। इसके अवयवों को क्रमित त्रिय कहते हैं। क्रमित त्रिय, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, ORDERED, ऑर्डर ट्रिपलेट, TRIPLET, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट कहते हैं। याद रखिएगा, अभी मैं करने जा रहा हूं, आपको मैं करके दिखा दे रहा हूं कि त्रिय गुणन हम कैसे करते हैं। एक 3 समुच्चय लेते हैं तो ठीक है, और उसको ऑर्डर ट्रिपलेट कहते हैं बच्चों, याद रखिएगा। ठीक है, तो देखें आप यहाँ पे देखिए बच्चों, एक एग्जांपल आप देख सकते हैं ऑर्डर ट्रिपलेट का भी। जरा देखें, यदि A बराबर XY, B बराबर PQ और C बराबर 1 2 हो तो क्या निकालना है? A क्रॉस B क्रॉस C ज्ञात कीजिए। ठीक, A क्रॉस B क्रॉस C मुझे निकालना है बच्चों। जरा देखिएगा मैं इसे कैसे निकालता हूं। ठीक, सोल्यूशन A क्रॉस B क्रॉस C, तो लिख दें A क्रॉस B क्रॉस C है, तो बच्चों ऐसे लिख दें X कॉमा Y क्रॉस क्या है ये P कॉमा Q क्रॉस 1 कॉमा 2। बच्चों एक बार में आप केवल 2 समुच्चय को गुणा करेंगे, तीनों का नहीं करेंगे। ठीक, मैंने लिख दिया है, आप इन दोनों को कर लीजिए, फिर बाद में इसको कर लीजिएगा। आइए, मैंने ऐसे कर दिया। ठीक है, या आप इसका भी कर सकते हैं, किसी एक का कर लें, कोई दिक्कत नहीं। इसको x कॉमा y ही छोड़ देता हूं मैं, इनटू, आइए कर लें, तो हमारा हो जाएगा P1 P2 Q1 और Q2। कोई दिक्कत तो बताइए। पहले इन दोनों को गुणा कर लिया, P1 P2 Q1 और Q2। आइए x का कर लें, तो x का उठाइए, सबके साथ कर जाइए गुणा। तो x कॉमा P कॉमा 1, x कॉमा P कॉमा 2, देखते रहिएगा बच्चों, x कॉमा Q कॉमा 1, x कॉमा Q कॉमा 2। उसी तरीके से y का y कॉमा P कॉमा 1, फिर y कॉमा P कॉमा 2, फिर देखिए y, देखते रहिए y कॉमा Q कॉमा 1, और फिर क्या y कॉमा Q कॉमा 2। गिने 1 2 3 4 5 6 7 और 8। देखिए इसमें 2 हो, इसमें भी 2 हो, इसमें भी 2 हो। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 अवयव आपके पास आ गए। तो इस तरीके से बच्चों मैं त्रिगुणन भी कर सकता हूं। ठीक है, तो आप एक्सरसाइज 2.1 पूरा लगा लें।